Hello everyone. Welcome to another economy question which was asked in the UPSC Civil Services examination in 2011. Okay, so let us look into the question and try to understand what concept has been asked and would apply some brain. Okay, so yeah. Question: why is the offering of teaser loans by commercial banks a cause of economic concern? So these are the statements and these are the options. We have to mark the correct one. Please make sure that you read the question properly, because sometimes what UPSC does is they repeat the PYQs, but what they change is that some data fact or some ministry name, they replace it with another a wrong one. And also many aspirants, they are you know doing the right guess, but they are not reading the question rightly, and ultimately the question goes wrong and negative marking से कट जाता है marks. So always concentrate on what has been asked. करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग स्टेबल रख के अटेम्प्ट करना है. ओके, सो पढ़ते हैं. हाँ, सो क्या है कि द टीजर लोन्स आर कंसिडर टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोर्ट टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स. और ये सेकेंड ऑप्शन है. अभी हो सकता है कि it might be possible that many of you are not aware of what teaser loans is, so I'll let you know कि teaser loans क्या है. so नाम से कुछ पता चल रहा है? word breakdown: टीजर एंड लोन. ठीक है, किसी को टीज करना मतलब टू टीज समबडी, उसका मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा सा लालच देना. इसके कॉन्टेक्स्ट में बताया तो ठीक है. टीजर लोन मतलब कि यूजुअली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि व्हाट दे डू इज दे गिव टीजर लोन्स टू दी people who are not very much wealthy enough to pay a big amount of interest. So banks क्या कहते हैं, they give teaser loans and they charge the introductory interest. मतलब कि वो क्या करता है कि वो जैसे कोई फार्मर हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी एक पर्सन हो गया, ठीक है, सो वो ज़्यादा इंटरेस्ट अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो बैंक्स उनको टीजर लोन देते हैं. ऑल्दो बैंक इज़ अवेयर कि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने इनसे लिया तो वो दे ही नहीं पाएंगे, सो इट माइट गेट डिफॉल्ट लेटर. बट स्टिल व्हाट दे डू इज़ दे इंट्रोड्यूस टीजर लोन्स, दे गिव देम इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट. इसमें क्या होता है कि पहले 2 साल है ना, फर्स्ट 2 years वो क्या कहता है कि आप बहुत मिनिमल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे. आपको जो लोन मिलेगा सपोज 2%, लेकिन फिर वो बोलेंगे कि आफ्टर 2 years आपको 4% या 6% जो भी रेट एक्चुअल में जो मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पे, आपको वो देना पड़ेगा. तो पहले 2 साल के लिए तो वो टीज हो जाता है कि ठीक है इतना तो हम दे देंगे, प्रीपे कर देंगे. लेकिन जैसे ही 2 साल ख़त्म होते हैं और जब रियल इंटरेस्ट रेट when they have to pay, so they usually default because they didn't had capacity to pay this much amount of rate of interest. So मतलब लेटर क्या होता है, इवेंचुअली वो NPA में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की लिए. नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि बेकार हो गया, वो एसेट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, मतलब वो जो पैसे बैंक ने उनको दिए थे वो डिफ़ॉल्ट हो गया, डूब गया, अब बैंक को वापस नहीं मिलेगा. तो इसलिए इसमें ऑप्शंस अब देखते हैं. सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट टीजर लोन का. तो इसमें क्या बोला है, टीजर लोन्स आर कंसिडर टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग एंड बैंक्स मे बी एक्सपोर्ट टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर. वही पढ़ा है मैंने कि टीजर लोन एक सब प्राइम लैंडिंग को एज अ एक्सपेक्ट मानते हैं और हो सकता है फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट का रिस्क हो. तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन आएगा. तो फिर जो फर्स्ट वाला जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट करो. 2 ओनली गया, नीदर भी गया. सो अभी A और C ही बचा है. सेकेंड वाला पढ़ते हैं.
what second option states that in India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export units. So basically ये गलत है, because मतलब मेनली क्या होता है, टीजर लोन्स जो होते हैं ना, वो मेनली होम लोन कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं. मतलब होम लोन्स में ये टीजर लोन का कॉन्सेप्ट लगता है, होम लोन्स के लिए ही इसको दिया जाता है. सो नॉट टू द इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स, और ना ही कोई मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्ट यूनिट्स, बट फॉर द होम लोन्स. सो सेकेंड गलत है, तो बोथ नहीं आएगा. सो द आंसर वुड बी ए, वन ओनली. थैंक यू ऑल.